मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हेनरी मोजले जो एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था। उन्होंने चेक किया था जो एक्सरे है, एक्सरे की फ्रीक्वेंसी निकलती है, उसने देखा कि वो एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब बुक में एक सिंपल सी इक्वेशन देखोगे वहाँ मिलेगी, वहाँ रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर है। तो उसने यहाँ से आइडिया लिया कि एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेक किया, उसने एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग एलिमेंट को अरेंज करना स्टार्ट किया और फिर आपकी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी। तो इट स्टेट दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। उसने क्या कहा कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है पीरियोडिक फंक्शन मतलब बार बार रिपीट होती हैं टाइम के साथ, रेगुलर इंटरवल के साथ, वो कि पीरियोडिक फंक्शन किसका है, एटॉमिक नंबर का है, ना कि एटॉमिक वेट के। तो व्हेन एलिमेंट आर ऑर्डर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, उसने क्या कहा, जब एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया, देन एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी रीअकर आफ्टर रेगुलर इंटरवल। उसने कहा कि जब एलिमेंट को अरेंज किया जाता है इन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टी रीअकर आफ्टर रेगुलर इंटरवल। तो सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट हैं वो एक रेगुलर इंटरवल के पश्चात आते जाते हैं। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है। काज ऑफ पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी का काज क्या है, क्या कारण है, क्या रीजन है। द काज ऑफ पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी इज रिपीटिशन, cause of periodicity in repetition of सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। उनकी आप अगर बुक में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है तो फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, इनकी अगर आप बुक से चेक करो तो इनकी जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनकी मैं अगर बताऊं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सब के आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनकी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर बुक में चेक करोगे, इनके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही सेकंड ग्रुप वाले हैं, उनके दो इलेक्ट्रॉन हैं। तो उसने कहा कि ये जो सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है और ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ होती है, तो वो बार बार रिपीट होती है। इस कारण एलिमेंट की प्रॉपर्टी, जो सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट है, वो रीअकर आफ्टर रेगुलर इंटरवल। तो ये था काज ऑफ पीरियोडिसिटी, क्या था, रिपीटिशन ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, बार बार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक जैसी आती जाती है और वो ही प्रॉपर्टी का सिमिलर होने का कारण है। मैजिक नंबर ये आपने 2, 8, 8, 18, 18, 32 होते हैं, याद रखने हैं। कहाँ से आए ये थोड़ी देर में बता देंगे। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको लॉन्ग फॉर्म बोला गया है। 18 ग्रुप हैं उसमें और 7 पीरियड हैं, उसके अंदर 7 पीरियड हैं, 18 ग्रुप हैं और 4 ब्लॉक हैं। ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें 18 तो ग्रुप हैं, 1 to 18, 7 पीरियड हैं। पीरियड आपके हॉरिजेंटल वाले हैं, ग्रुप ये वर्टिकल, ये होता है अप से डाउन, ये आपका ग्रुप होते हैं, ये आपकी ऐसी रो हैं इस वे में, ये आपके पीरियड हैं जिसको हॉरिजेंटल है। और 4 ब्लॉक है इसमें, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ये आपकी पीरियोडिक टेबल की करेक्टरिस्टिक्स है। IUPAC नोमेनक्लेचर फॉर एलिमेंट जेड मतलब जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 है, 100 तक तो ऐसे ही नाम दिए गए हैं। उसके बाद हम एक सिस्टम बना दिया, एक सिस्टेमेटिक वे में उनका नाम पढ़ सकते हैं। कहीं भी 0 है नील, 1 के लिए यून, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हैग्ज, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ओक्ट, 9 के लिए इन। क्या किया, कहीं भी 0 है तो नील, 1 यून, 2 बाई, 3 ट्राई, क्वाड, पेंट, हैग्ज, हेप्ट, ओक्ट, इन। जैसे हमने 113 का देखना भाई, तो क्या करेंगे, 113 एक है, 1 के लिए यून लिख दो, फिर 1 है यून लिख दो, 3 है ट्राई लिख दो, लास्ट में IUM ऐड कर दो, यून ट्रियम, ये नाम हो जाएगा। 117 का मान लीजिए देना है, 1 है यून लिखोगे, फिर 1 है यून लिखोगे, 7 के लिए देखो हेप्ट है,
IUM लास्ट में पूरा कर देना। तो यून हैप्टियम, बस ये नाम ऐसे बनाए जाते हैं। 100 के बाद के हर एक के हम ऐसे बना सकते हैं। n बराबर 1 था, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है आपका, उसमें 1s था, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये मैजिक नंबर ऐसे आई। n बराबर 2, ये सेकंड पीरियड के लिए, सेकंड पीरियड में 2s और 2p ही आएंगे, तो एक s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। p में 3 ऑर्बिटल हैं, px py pz, तो प्रत्येक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो 2 8 8 ऐसे हैं। 3s 3p वैसे ही, और 3d भी जिसमें आ जाएगा, 3d में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं क्योंकि 5 कमरे हैं। आप ये देखना, s में एक ही कमरा है, एक कमरे में 2 इलेक्ट्रॉन। p में 3 कमरे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। d में 5 कमरे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 8 8 18 32 ऐसे आए फर्स्ट पीरियड में, सेकंड पीरियड में, थर्ड पीरियड में, फोर्थ पीरियड में, आप ऐसे इनके लिए ये नंबर ऐड होते जाएंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट, आपके 4 ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक में 2 हैं, ये डी की 4 रो मिलेंगी यहाँ, पी में 6 ग्रुप मिलेंगे और एफ की 2 रो मिलेंगी। ये आपकी पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में 4 ग्रुप हैं, 4 ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ये नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट। दोज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू एस ऑर्बिटल ऑफ आउटर मोस्ट सेल। एस ऑर्बिटल जो आउटर है उसमें इलेक्ट्रॉन, आखिरी इलेक्ट्रॉन जाए वो एस ब्लॉक हुआ। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाए, एस ऑर्बिटल में, उसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट। जैसे लिथियम, अभी लिथियम 1s2 2s1 3 पे है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको अच्छे से पढ़ ही लेनी है, वो हर जगह काम आएगी। लिथियम है 3 पे है, 1s2 2s1, तो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ns122, ये आपको याद रखनी है डेफिनेशन और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। n मतलब यहाँ KLMN सेल 1 2 3 से है, और 1 to 2 मतलब एक भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं। जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम है, फर्स्ट ग्रुप वालों में सब में 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा आउटर मोस्ट में, सेकंड ग्रुप वालों में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये फर्स्ट और सेकंड वाले ही एस ब्लॉक हैं। करेक्टरिस्टिक्स ये आपके जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मेटल ही हैं, सॉफ्ट मेटल है, इनको आपने पढ़ा होगा भी, नाइफ चाकू से काट भी सकते हैं, तो सॉफ्ट मेटल है, बॉन्डिंग वीक है, तो लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसी कारण है क्योंकि वो बॉन्डिंग वीक है, और लो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, सॉफ्ट है, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है। दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन एक है, ये जो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ सकते हैं। मेटल हैं, रिएक्टिव है, काफ़ी सारी रिएक्टिव हैं आपकी, और गुड कंडक्टर है, बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है और गुड कंडक्टर है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव यही होते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट, दोज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू पी ऑर्बिटल ऑफ आउटर मोस्ट सेल, तो उनको पी ब्लॉक एलिमेंट कह देंगे जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाए। जैसे क्लोरीन की है, इसकी देखोगे NH2NP1 2 6, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 5 6। जैसे क्लोरीन है NH2, N मतलब 3 है यहाँ, NH2NP5, ये इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, आपको याद रखनी है। फिर पी ब्लॉक में मेटल भी हो सकते हैं, नॉन मेटल भी हो सकते हैं। दूसरी, इनकी थोड़ी आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती जाती है। दे फॉर्म जनरली कोवलेंट कंपाउंड, ये तो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं और ये कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड आप पढ़ चुके हो 10th में। डी ब्लॉक एलिमेंट, दोज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल, यहाँ सिर्फ लास्ट सीधा डी ऑर्बिटल नहीं है, पेनल्टीमेट। पेनल्टीमेट का मतलब होता है लास्ट से एक पहले, n-1। मान लीजिए 10 की एक रो में 10 बच्चे बैठे हैं, तो मैं ये कहूँ लास्ट से एक पहले 9वां बच्चा उठा लूँ मैं, तो वो पेनल्टीमेट है। तो लास्ट से एक पहले वाले में, उसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। आप स्कैंडियम 21 पे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के देख लेना, आपको वहाँ 3D और 4s मिलेगा। 3D मतलब n 4 ले लो, n 4 है तो n-1 3 आ जाएगा,
बस आप चेक कर लेना। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन N-1 to 10 NS0 to ये याद ही रखनी है आपको, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इंटो पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल। पेनल्टी मतलब लास्ट से एक पहला। करेक्टरिस्टिक्स, डी ब्लॉक के सारे मेटल हैं, हार्ड मेटल हैं, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है इनके अंदर, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी एस से तो ज़्यादा होती है इनकी, पी से कम होती है। मेटल हैं सारे तो गुड कंडक्टर हैं। आयोनिक कंपाउंड भी बनाते हैं, कोवलेंट भी बनाते हैं, अलॉयज़ बनाते हैं। अलॉयज़ क्या होती है? मेटल का दूसरे एलिमेंट के साथ कम्बिनेशन, मिक्सचर। कलर्ड कंपाउंड, इनके कंपाउंड जो बनते हैं उनके अंदर कलर होता है। ये जस्ट आपको वैसे ही देखने की ज़रूरी है, अभी हर चीज़ याद रहे करेक्टरिस्टिक्स ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। करेक्टरिस्टिक्स सिंपल बताने की चीज़ है, यहाँ ये रटने की कोई ज़्यादा नहीं है, बस वैसे बेसिक्स आइडिया ही। एफ ब्लॉक एलिमेंट, लेकिन आपको ये डेफिनेशन और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये ज़रूर याद रखनी। दोज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इंटो एंटी पेनल्टीमेट। एंटी पेनल्टीमेट जैसे मान लीजिए 10 स्टूडेंट की रो है, उसमें से मैं 9वां भी छोड़ के 8वां बच्चा उठा लूँ पीछे से, लास्ट बट टू N-2, यहाँ तो N-1 था, 10 में है अगर तो 9वां बच्चा, यहाँ 10 हैं तो 8वां बच्चा, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इंटो एंटी पेनल्टीमेट f ऑर्बिटल ऑफ आउटर मोस्ट सेल आर नोन एज f ब्लॉक एलिमेंट। तो N-2 F0 to 14, N-1 D0 to 2, NS2, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जनरल। करेक्टरिस्टिक्स भाई सारे के सारे मेटल हैं, लेंथेनाइड एक्टिनाइड हैं उतने ही। दे हैव जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हैवी मेटल हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हैं। इनके कंपाउंड भी कलर्ड हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मोस्ट ऑफ एक्टिनाइड आर रेडियो एक्टिव वो होते हैं जो धीरे धीरे ख़त्म होते जाते हैं, उनके अंदर से रेडिएशन निकलती है। मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, मेटलॉइड, ये आपको बता चुके हैं। इनकी करेक्टरिस्टिक्स आप 10वीं से पढ़ने लगे थे तो अब बताने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट यूनिट में भी आ चुके हैं। 93 मेटल हैं आपके, 18 नॉन मेटल हैं और 7 आपके मेटलॉइड हैं। इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको याद ही रखनी है, ये ज़रूरी है।